स्टूडेंट, आज हम देखने वाले गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा रूपाली कमेंस बिजनेस विथ बैंक बैलेंस ₹25,000। सेकेंड है परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम स्वरा वर्थ 3,000 ऑन क्रेडिट। फोर्थ है पेड फॉर सैलरी ₹3,000। फाइव है रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹2,000। तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। तो उस अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला क्या है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो वो ट्रांजेक्शन हम करेंगे उस अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो देखो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट है रूपाली कमेंस बिजनेस विथ बैंक बैलेंस ₹25,000। तब रूपाली ने क्या किया कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने बैंक बैलेंस मतलब बैंक से बैलेंस लाया। तो ये बैंक क्या है? हमारी असेट है। तो असेट 25,000 प्लस रूपाली ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लाया था? बैंक लाया था। तो जो बैंक से जो पैसे आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कैपिटल हो जाएगा। तो वो लाया उन्होंने 25,000। अब उसकी टोटल की हमने असेट की 25,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, जीरो है, प्लस कैपिटल कितना है? 25,000। तो अब हमारी असेट कितनी आई? 25,000। उसके बाद सेकंड है परचेस मशीनरी फॉर कैश ₹5,000। तो मशीनरी परचेस की कैसे? कैश से। मतलब मशीनरी हमारे पास आ गई और हमारे पास की क्या चली गई? कैश चली गई। तो मशीनरी परचेस की तो मशीनरी हमारी असेट है। तो असेट है तो इसीलिए मशीनरी आ गई, इसीलिए प्लस करेंगे 5,000। लेकिन मशीनरी तो आ गई हमारे पास, लेकिन कैश चली गई। लेकिन कैश भी हमारी क्या है? असेट है। तो असेट चली गई 5,000। तो ये 5,000 क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। तो टोटल कितना आएगा? 25,000। अब लायबिलिटी भी कुछ भी नहीं है, और कैपिटल भी कुछ भी नहीं है, जीरो है। लेकिन जो पहले के कैपिटल था वो कितना था? 25,000। तो वो 25,000 अब लिखेंगे। उसके बाद थर्ड है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम स्वरा वर्थ ₹3,000 ऑन क्रेडिट। अब देखो ब्रॉड गुड्स का मतलब क्या है? परचेस। मतलब गुड्स परचेस किए फ्रॉम स्वरा वर्थ रुपीज ऑन क्रेडिट। मतलब स्वरा से हमने क्या किया? गुड्स परचेस किया। अब स्वरा से गुड्स परचेस किया मतलब गुड्स हमारे पास आ गए, उसके बदले में स्वरा को क्या देना? हमें कैश। लेकिन अभी तक हमें नहीं दिया। नहीं, क्यों नहीं दिया? क्योंकि ऑन क्रेडिट मतलब उधार परचेस किया। अब देखो गुड्स परचेस किया तो गुड्स हमारी क्या है? असेट है। तो वो असेट में लिखेंगे 3,000। लेकिन स्वरा को देना है तो स्वरा को ने हमारी क्रेडिटर्स। अब एक क्रेडिटर्स किस में जाएंगे? तो वो क्रेडिटर्स जाएंगे लायबिलिटी में। अब इसीलिए लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा 3,000। अब देखो कैपिटल है क्या? नहीं, कैपिटल नहीं है। अब देखो उसकी टोटल करेंगे 25,000 असेट थी पहले की, लेकिन गुड्स परचेस किया तो गुड्स हमारी असेट है। तो 3,000 मिलाकर 28,000 आ गए। उसके बाद लायबिलिटी, अब लायबिलिटी भी आ गई क्योंकि स्वराको ने हमारी क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी में प्लस करेंगे। उसके बाद कैपिटल नहीं है, वो जीरो दिखाएंगे। लेकिन 28,000 प्लस ये 28,000 कैसे है? देखो लायबिलिटी 3,000 है, कैपिटल कितना? 25,000। उसके बाद फोर्थ पेड फॉर सैलरी ₹3,000। अब पेड फॉर सैलरी मतलब सैलरी पेड की तो सैलरी चली गई मतलब कैश चली गई। तो कैश चली गई, कैश हमारी असेट है। तो असेट क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। मतलब कैश चली गई तो असेट है तो असेट क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन वो जो सैलरी दी हमने, सैलरी दी तो सैलरी कहाँ से माइनस होगी? तो हो जाएगी कैपिटल से। मतलब कैपिटल से दे देंगे हम तो 3,000 क्या हो जाएंगे? हमारे माइनस हो जाएंगे। तो उसको हमने क्या किया? माइनस किया। उसके बाद अब देखो पेड तो किया सैलरी। अब असेट कितनी थी हमारी? टोटल 28,000। लेकिन उसमें से हमने सैलरी माइनस की 3,000 तो बचा कितना? 25,000। अब लायबिलिटी है क्या? नहीं, पुरानी वाली लायबिलिटी कितनी थी? 3,000। अब देखो कैपिटल 25,000 है, उसमें से हमने 3,000 माइनस किए, बचे कितने? 22,000। अब देखो 22,000 प्लस 3,000 टोटल कितनी आई असेट?
25,000। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹200। अब देखो रिसीव्ड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट मिला, कितना मिला 2000। अब इंटरेस्ट मिला इसका मतलब कैश मिली, कैश मिली तो कैश क्या है हमारी असेट, तो असेट में 200 क्या करेंगे प्लस करेंगे। लेकिन लायबिलिटी है क्या, नहीं, कुछ भी लायबिलिटी नहीं है तो उसमें लायबिलिटी नहीं लिखेंगे। लेकिन कैपिटल हमारा कितना था 22,000। अब इंटरेस्ट मिला तो कैपिटल भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब कैपिटल बढ़ेंगे इसीलिए प्लस करेंगे कितना 200। तो अब देखो उसकी टोटल करेंगे हम, पुरानी एसेट कितनी थी 25,000 प्लस 200, तो टोटल कितनी आई 25,200। अब लायबिलिटी कितनी है 3,000। अभी इंटरेस्ट रिसीव्ड से कुछ भी नहीं मिला इसीलिए 3,000 के वैसे लिखेंगे। उसके बाद कैपिटल है कितना 22,000। अब ये इंटरेस्ट मिला मतलब कैपिटल बढ़ गए तो उसकी टोटल कितनी आ गई 22,200। अब देखो असेट कैसी बढ़ेंगी हमारी, हमारी लायबिलिटी कितनी है 3,000 प्लस कैपिटल कितना है 22,200। ये दोनों मिलाकर कितनी हो गई 25,200। ये क्या हो गई हमारी असेट। तो यही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला है। तो क्या है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये हो गए हमारे पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन के ट्रांजैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।